Hello friends, myself Training Collector. Welcome to the Oxygen Academy channel. We are going to start the first sixth chapter of ninth class. Sixth chapter, what is classification of plants? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, इसको समझने के पहले आपको फाइव किंगडम्स ऑफ विटकर समझने होंगे जो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। 8th स्टैंडर्ड में हमने तीन किंगडम के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट किंगडम मोनेरा, सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम फंगाई। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले, जो प्लांट का किंगडम है वो पढ़ने वाले। तो इसके बारे में, प्लांट्स किंगडम के बारे में आपको बेसिक से बेसिक अगर जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको मेरा ये वीडियो देखना है। अंडरस्टूड? अगर नहीं समझ में आता है या कुछ आपको डाउट्स आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और क्या समझ में नहीं आ रहा है उसके बारे में आप पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी एनी टाइम, राइट? आई विल ऑलवेज बी प्रेजेंट फॉर यू 24 hours. ओके, सो लेट्स कम टुवर्ड्स अवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे, आप तक पहुंच जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो सिक्स्थ चैप्टर है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स किंगडम। तो उसके पहले हम पढ़ने वाले हैं जो 1959 में, कौन से साल में? 1959 में रॉबर्ट विटकर्स, राइट? जस्ट रिकॉल द प्रीवियस नॉलेज। आपको क्या करना है? 8th स्टैंडर्ड का प्रीवियस नॉलेज लेना है। कौन से स्टैंडर्ड का? 8th क्लास का। 8th क्लास का 1959 में रॉबर्ट विटकर, जो इकोलॉजिस्ट था, राइट? रॉबर्ट विटकर्स, इसने 5 किंगडम के बारे में, कितने 5 किंगडम के बारे में जानकारी दी, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, इनको डिवाइड किया था। डू यू सी दैट इमेज? ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था, एंड दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर 5 किंगडम्स। ये है, कौन सा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट, गेट क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस, इसने क्राइटेरिया डिस्कस किया था, उस क्राइटेरिया के हिसाब से। फर्स्ट क्या है ये? प्रोकैरियोटिक्स, उसके बाद यूकैरियोटिक्स, ओके। जो प्रोकैरियोटिक्स में होता है उसकी ओनली वन किंगडम होता है, दैट इज मोनेरा किंगडम। क्या है? मोनेरा किंगडम, अंडरस्टूड? और यूकैरियोटिक में यहाँ पे फर्दर 2 डिवीजन होती है, राइट? जो ये प्रोकैरियोटिक सिंगल सेलुलर है, यहाँ पे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों रहते हैं। यूनिसेलुलर, राइट, एंड कौन है? सेलुलर, ओके। और यूनिसेलुलर में जो है वो कौन सा है? प्रोटिस्टा किंगडम है। दिस इज किंगडम नंबर फर्स्ट, दिस इज किंगडम नंबर 2, प्रोटिस्टा किंगडम, राइट? और मल्टीसेलुलर में और 2 डिवीजन में डिवाइड होता है, राइट? और 2 डिवीजन, दैट इज फर्स्ट विद सेल वॉल एंड सेकंड विदाउट सेल वॉल, राइट? ये क्या है? विद सेल वॉल्स, और ये विदाउट सेल वॉल, ओके। तो विद सेल वॉल कितने टाइप के हैं? और 2 क्लासिफिकेशन में आते हैं इसमें, राइट? फर्स्ट विद सेल वॉल वाले, राइट? फर्स्ट जो है प्लांटिक किंगडम है, सेल, जहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ओके। जो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स, ओके, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और जो है ये क्या है? सेकंड जो फंगाई होता है, ओके, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, तो ये कौन से है? हेटेरोट्रॉप्स, ओके। और जो विदाउट सेल वॉल वाले हैं, ये किंगडम नंबर 3 और ये है 4। और लास्ट में जो है वो क्या है? एनिमेलिया। व्हाट इज एनिमेलिया?
में लिया, राइट। 8th स्टैंडर्ड में हमने मोनेरा किंगडम के बारे में देखा, 8th स्टैंडर्ड में प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में देखा और प्लांट किंगडम, सॉरी राइट, मोनेरा प्रोटिस्टा और फंगाई किंगडम के बारे में देखा। ये किंगडम, 3 किंगडम के बारे में हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, राइट। अभी 9th स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो हमें किसके बारे में पढ़ना है, प्लांटी किंगडम। अगर प्लांटी किंगडम के बारे में पढ़ना है तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखो, राइट। और आने वाले हर एक वीडियो जो इसके रिलेटेड है, प्लांट क्लासिफिकेशन के रिलेटेड है, मिनिमम 3 या 4 वीडियो बनेंगे, राइट। क्योंकि पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में कवर नहीं हो सकता है, तो अगर कवर करना है तो एक तो टॉपिक्स अच्छे से एक्सप्लेन नहीं होगा, और अच्छे से एक्सप्लेन होगा तो ड्यूरेशन जो है, लेंथ ऑफ वीडियो बढ़ जाएगा। तो इस चैप्टर को वीडियो के चार डिवीजन में रखेंगे और 4 पार्ट में आपको 4 वीडियो में ये बताऊंगा। तो आने वाले हर वीडियो को अगर आपको देखना है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, यानी कि जितने भी वीडियो आएंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। कौन सा किंगडम, किंगडम प्लांटी। व्हाट इज किंगडम प्लांटी, किंगडम दैट इज प्लांटी, ओके। प्लांटी किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। तो ये प्लांट किंगडम क्या होता है, एक्चुअली प्लांटी किंगडम में जो होता है आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी, राइट। प्लांट किंगडम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स के रिलेटेड है वो सब प्लांट किंगडम में आते हैं। तो सबसे पहले प्लांट्स क्या होता है, व्हाट इज प्लांट्स, राइट। अगर आपको डेफिनेशन अगर बताई जाए, अगर पूछा जाए किसी ने तो क्या प्लांट्स का मतलब क्या होता है, प्लांट को आप डिफाइन करना चाहते हो तो कैसे करोगे, दिस इज, तो कैसे करोगे, द ग्रुप ऑफ, राइट, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कौन सा है, ऑटोट्रॉपिक्स, राइट, लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा ग्रुप है ये, ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो क्या होता है, जिसके अंदर यूकैरियोटिक सेल होते हैं, राइट। क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल विद सेल वॉल्स, having eukaryotic cell, right, eukaryotic cell with the cell walls, okay, with the cell wall, जिसके अंदर सेल वॉल भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक हो। कौन सी सेल है, ये तो एक ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, राइट, यूकैरियोटिक सेल है और यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज प्लांट्स। अंडरस्टूड, सिंपल सी डेफिनेशन है, राइट। ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, प्लांट्स बोलते हैं। तो प्लांट्स क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, राइट। आपको पता है ऑलरेडी, ऑटोट्रॉफ्स मतलब, राइट, जो खुद का खाना खुद बनाता है बाय यूजिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट एंड वाटर। अंडरस्टूड। तो आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वो भी पता है, 6th स्टैंडर्ड से आप फोटोसिंथेसिस देखते आ रहे हो। मतलब ये क्या कर रहा है, ऑटोट्रॉफ्स, ये परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ये क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल के हेल्प से ये क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट कर रहे हैं और अपना फूड, खुद का फूड, ओन फूड, राइट, ओन फूड क्या कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं, ओके, सिंथेसाइज कर रहे हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। अंडरस्टूड। अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें, प्लांट किंगडम ये क्या है, इज द मेन सोर्स ऑफ फूड, राइट, फॉर ऑल अदर किंगडम, राइट। प्लांट किंगडम, राइट, इज द मेन सोर्स, राइट, मेन सोर्स, किसका मेन सोर्स है, मेन सोर्स ऑफ फूड किसके लिए, फॉर जितने भी
अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये जो प्लांट किंगडम है ये क्या है, मेन सोर्स है फॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये प्लांट किंगडम क्या प्रोवाइड करता है, फूड सप्लाई करता है। ओके, ये था बेसिक नॉलेज जो प्लांट किंगडम्स के बारे में है। आपको आप इसे एग्जांपल भी देख सकते हैं, राइट। जो प्रोड्यूसर में आता है प्लांट किंगडम, आपने ये भी देखा होगा, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ओके, हर्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ये भी पढ़ा होगा। बहुत कुछ नॉलेज आपको है जो आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो इस वीडियो में और इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, डिटेल क्लासिफिकेशन लेने वाले हैं। तो डिटेल क्लासिफिकेशन के लिए आपको कौन से, अगर क्लासिफाई करना है किसी भी चीज को, किसी भी ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को, राइट, अगर आपको क्लासिफाई करना है तो एक बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए। तो उस बेसिक क्राइटेरिया में क्या क्या आप कंसिडर करने वाले हो, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसमें कौन से प्लांट्स है, राइट। प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप में और सब ग्रुप में कैसे डिवाइड करेंगे, तो उसके बेसिक क्लासिफिकेशन क्या होते हैं ये आपको अच्छे से आना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तो आपको पता होना चाहिए, राइट। व्हाट इज बेसिस, ऑन विच बेसिस वी हैव टू क्लासिफाई द प्लांट किंगडम, राइट, दैट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। कौन सा, प्लांट किंगडम, ओके, ऑन विच बेसिस वी हैव टू क्लासिफाई द प्लांट किंगडम। ये मेजर बेसिस है जो आप देख के बता सकते हैं कौन सा झाड़, यानी कि फ्लावर किसको लगे, फ्रूट किसको लगा है, उसकी हाइट कितनी है, सेल स्ट्रक्चर क्या है, जब फ्रूट कौन से दे रहा है, राइट, उसके जितने भी है, मतलब आपको जो दिखाई दे रहा है आपको नाम से पता होता है कि ये गुलाब का झाड़ है या मैंगो का झाड़ है, ये आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन उसके व्हाट इज द क्राइटेरिया, उसके क्या क्राइटेरिया थे जिसके हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन किया गया, राइट। तो सबसे पहले जैसे हमें ऑर्गन्स है, राइट, और ह्यूमंस को जैसे ऑर्गन्स होते हैं, हैंड है, पैर है, हेड है, नोज है, आईज है, राइट, उसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स भी है, राइट। तो वैसे ही प्लांट्स को भी क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, राइट। ओके, सेल ऑर्गन्स आपको पता है, सेल ऑर्गन्स आपने पढ़ा है 8th स्टैंडर्ड में, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट बेसिस अगर बात करते हैं हम, तो प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑर्गन, मतलब प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑर्गन, राइट। ऑर्गन्स, कितने ऑर्गन्स, एक मिनट, दिस इज ऑर्गन्स, ओके, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स, राइट, मतलब कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है, कौन से ऑर्गन अब्सेंट है, उसके हिसाब से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ये क्या है, फर्स्ट कंसीडरेशन इज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, राइट, फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, अंडरस्टूड। प्लांट्स का ये फर्स्ट क्राइटेरिया है, राइट, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन्स, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स, कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है, कौन से ऑर्गन अब्सेंट है, इसके हिसाब से आप क्लासिफाई कर सकते हो। सेकंड जो है दैट इज प्रेजेंट, मतलब प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए वाटर और न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। वाटर और न्यूट्रिएंट कहाँ से लेता है प्लांट, जमीन के अंदर से, बाय विद द हेल्प ऑफ रूट्स, राइट। जमीन के अंदर जो भी वाटर या मॉइस्चर अवेलेबल है और जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो रूट से लेता है। तो और लेने के लिए उसे कंडक्टिंग टिश्यू की जरूरत होती है, कंडक्टिंग टिश्यू जो उसको ट्रांसफर कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब सॉइल से लेके अपेक्स बॉडी तक, जो प्लांट्स का अपेक्स बॉडी होता है, राइट, ध्यान दो ये प्लांट्स है, ओके। तो यहाँ पे नीचे में क्या आता है, एक तो फूड जनरेट करना और उसके बाद वाटर,
इसको कैरी, उसके बाद वाटर, इसको कैरी करने के लिए क्या होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू, मतलब प्रेजेंस, किसी में प्रेजेंस होते हैं या किसी में अब्सेंस होते हैं। क्या, अब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू, राइट, सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू, राइट। मतलब कंडक्टिंग टिश्यू मतलब जो क्या कर सकते हैं, फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, किसके लिए, फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, राइट, जमीन से वाटर लाने के लिए और न्यूट्रिएंट्स लाने के लिए, और जो फोटोसिंथेसिस में फूड बना है उस फूड को सारे बॉडी पार्ट्स तक सप्लाई करने के लिए जो आवश्यकता होती है कंडक्टिंग टिश्यू, किस प्लांट में अवेलेबल होते हैं और किस प्लांट पे नहीं होते, राइट। तो इसके हिसाब से भी आप प्लांट को क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। दिस इज द सेकंड क्राइटेरिया, ओके। उसके बाद थर्ड क्राइटेरिया की अगर बात करते तो कुछ प्लांट्स के अंदर कुछ प्लांट्स खुद का सीड बनाते हैं और कुछ नहीं बनाते। इफ, देखो थर्ड क्या है, इफ द प्लांट्स बियर सीड बियर कर रहे मतलब उसको खुद सीड आ रहे, तो क्या होगा, उसका सीड कैसे है, इनक्लोज है इन द फ्रूट और नॉट, राइट, मतलब जो भी सीड्स है, राइट, सीड बियर कर रहे हैं तो उसकी क्या होना चाहिए, देन सीड्स आर इनक्लोज्ड, राइट, इनक्लोज मतलब कभी कभी देखा है मैंगो, फॉर एग्जांपल मैंगो ले लो, ग्रेप्स ले लो, राइट, तो एप्पल ले लो, वो क्या करते हैं, उसके अंदर सीड्स है लेकिन उसके ऊपर फ्रूट्स होता है, राइट, मतलब सीड क्या है, पूरे इनक्लोज है, राइट। ये जैसे कि मैंगो का है तो वहां पे क्या होती है, सीड होती है, दिस इज द सीड, ओके, ये क्या है, सीड है, और ये जो होता है दिस इज द फ्रूट, क्या है ये, फ्रूट। फॉर एग्जांपल हम किसकी बात कर रहे हैं, मैंगो की, ओके। तो ये क्या है, इनक्लोज है, सीड क्या है, इनक्लोज है, तो देन सीड्स आर इनक्लोज, राइट, इन द फ्रूट, ओके, इन द फ्रूट और नॉट, ये भी क्लासिफिकेशन हम रख सकते हैं। दिस इज द थर्ड क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया ऑर्गन्स, सेकंड क्राइटेरिया कंडक्टिंग टिश्यू, थर्ड क्राइटेरिया सीड, ये क्या है, इनक्लोज है कि नहीं फ्रूट के अंदर, राइट, तो ये भी क्राइटेरिया होता है। अगर चौथा फोर्थ अगर देखा जाए तो प्लांट्स का ग्रुपिंग किया जाता है, राइट, प्लांट्स, ओके, दिस इज द प्लांट्स आर ग्रुप्ड, राइट, ग्रुप्ड है, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कोटिलेडॉन्स, राइट, डिपेंडिंग अपॉन the number of, what is number of cotyledon। अब cotyledon क्या होता है, cotyledon, right, cotyledons in the seed, right, what is the cotyledon मतलब आपने देखा होगा चना, राइट, चना देखा होगा, मैंगो का सीड देखा होगा, अगर आपको उसको बीच में से फोड़ते हो तो उसके इक्वल 2 पार्ट्स होते हैं, राइट, कॉटिलेडॉन, ये जो मैंगो है या आपका दाल ले लो, तो बीच में से ये जो सीड है, राइट, बीच में से ये इसको ब्रेक होते हैं, टू इक्वल पार्ट्स, कितने, 2 इक्वल पार्ट्स अगर होते हैं तो ये सीड्स 2 इक्वल पार्ट्स में हो रहा है तो ये डाइकोटिलेडॉन है, अगर 2 इक्वल पार्ट में नहीं हो रहा है तो क्या है, मोनोकोटिलेडॉन, इसको हम क्या बोलते हैं, कोटिलेडॉन, व्हाट इज कोटिलेडॉन, अंडरस्टूड, समझ में आया। जैसे कि चना 2 इसमें डिवाइड होता है, दाल बना सकते हैं हम, मतलब वो क्या है, कोटिलेडॉन है, राइट। तो ये नंबर ऑफ कोटिलेडॉन्स आपको पता होगा, सीड के इक्वल 2 पार्ट्स हो सकते हैं किसी सीड के और किसी सीड के नहीं हो सकते, तो इसके हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, प्लांट को क्लासिफाई कर सकते हैं,
These are the most basic criteria for the classification of plant. Understood? ये आपको पता होना चाहिए, राइट? तो ये था बेसिक क्राइटेरिया। अगर हम हायर लेवल की बात करते हैं, हायर लेवल, राइट? हायर लेवल क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एट हायर लेवल। अगर ये आपने नोट डाउन नहीं किया है तो वीडियो को पहले लेके जाओ और नोट डाउन कर लो। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट? हायर लेवल क्लासिफिकेशन क्या होता है? एट हायर लेवल क्लासिफिकेशन, राइट? एट हायर लेवल क्लासिफिकेशन। अगर अच्छे से आपको क्लासिफिकेशन करना है, राइट, तो उसके लिए कौन से क्राइटेरिया होने चाहिए? विच क्राइटेरिया वी हैव टू बीइंग्स फॉर द क्लासिफिकेशन, राइट? क्राइटेरिया फॉर किसके लिए? प्लांट क्लासिफिकेशन, प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए। अंडरस्टूड? प्लांट क्लासिफाई करने के लिए एट हायर लेवल, अच्छे से लेवल पे, राइट, तो उसका क्लासिफिकेशन कैसे करें? सबसे पहले, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द absence or presence of flower fruits, that is क्या है? डिपेंडिंग अपॉन presence or absence, presence or absence। क्या प्रेजेंस और absence? सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? फ्लावर, फ्रूट्स, राइट? क्या है? फ्लावर, उसके बाद फ्रूट्स की बात करते हैं, फ्रूट्स, उसके बाद जो है सीड्स, राइट? ये सीड, ये तीन चीजें जो होती है, राइट, प्लांट को होनी चाहिए। दिस इज द हायर लेवल क्लासिफिकेशन। मतलब किस प्लांट को फ्लावर आते हैं, किस प्लांट को फ्रूट्स आते हैं, किस प्लांट के फ्रूट के अंदर सीड्स है, कौन सा प्लांट सीड देता है, कौन सा प्लांट नहीं देता है, ये भी एक हायर लेवल क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है, राइट? तो इसके हिसाब से प्लांट्स क्लासिफाई किया जाता है टू ग्रुप में, राइट? देयरफॉर, राइट, डिपेंडिंग ऑन दिस, बाय दिस, राइट, बाय दिस प्लांट क्लासिफाई, दैट इज प्लांट्स क्लासिफाई, ओके, क्लासिफाई इनटू, राइट, कौन से इसमें खासतौर पे क्रिप्टोगैमस और फिनोगैमस। व्हिच वन? क्रिप्टोगैमस, right? Cryptogams and phenerogams, okay? इसमें इस दो ग्रुप में, राइट, क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स, एब्सेंस और प्रेजेंस। इसके हिसाब से, राइट, कौन से इसमें दो ग्रुप है, क्रिप्टोगैमस एंड फिनोगैमस। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड हायर लेवल क्लासिफिकेशन। क्या होना चाहिए? डिपेंडिंग अपॉन सीड्स आर इनक्लोज विद इन अ फ्रूट, राइट? डिपेंडिंग अपॉन, राइट, जो सीड्स है, राइट, सीड्स आर इनक्लोज, राइट, इनक्लोज इन द फ्रूट, राइट? फ्रूट में इनक्लोज है कि नहीं, राइट? कौन सी इसमें फ्रूट्स में इनक्लोज है या नहीं है, और नॉट। इसके हिसाब से आप भी, ये भी क्या है? हायर लेवल क्लासिफिकेशन है। और इसके हिसाब से फ्रूट्स इंक्लूज है या नहीं है, इसके हिसाब से प्लांट्स क्लासिफाई किया जाता है बाय दिस, राइट? प्लांट्स क्लासिफाई इनटू, किन इसमें जहाँ पे फ्रूट है तो फ्रूट इंक्लूज है कि नहीं है, उसके हिसाब से, राइट, क्लासिफाई किया जाता है किसमें? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। व्हाट इज जिम्नोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, राइट, एंजियोस्पर्म। इस दो ग्रुप में क्या किया जाता है? प्लांट क्लासिफिकेशन किया जाता है, मतलब फ्रूट्स इंक्लूज है कि नहीं है, इसके हिसाब से। अंडरस्टूड? कौन से दो इसमें, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्रिप्टोगैमस और तीन इसमें है, दैट इज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। वो हम आगे देखेंगे। क्रिप्टोगैमस के भी टू ग्रुप होते हैं, राइट? तो फिनोगैमस ये टू इसमें डिवाइड हो गया। उसके बाद थर्ड जो क्राइटेरिया है, मतलब ये जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म
क्लासिफाइड किया जाता है, दैट इज कोटिलिडन, नंबर ऑफ कोटिलिडन के ऊपर, राइट। मतलब एंजियोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म्स स्पर्म्स आर also classified, right, classified with the help of, right, as monocot or dicot, right, classified as monocot, monocot है monocot से और dicot से, मतलब डाइकॉट्स, उसके सीड्स टू इक्वल पार्ट में बियर कर रहे हैं या सिंगल पार्ट में है, उसके हिसाब से अगर सिंगल कोट है तो मोनोकॉट्स, तो अगर डबल कोट टू इक्वल कोट में डिवाइड हो रहा है कोटिलिडन में तो उसे डाइकॉट बोलते हैं। अंडरस्टूड? मतलब ये किसके हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कोटिलिडन, किसके हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कोटिलिडन, right, in the seed, right, in seeds, understood? ये तीन थे जो बेसिक हायर लेवल क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है प्लांट क्लासिफिकेशन के लिए, अंडरस्टूड? तो ये थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया। देयर आर 4 बेसिक क्राइटेरिया फॉर द प्लांट क्लासिफिकेशन, राइट। और हायर लेवल क्लासिफिकेशन बात करें तो ये होता है, राइट। यहाँ पे कौन से, दैट मीन्स मोनोकॉट और डाइकॉट, अंडरस्टूड? ये था सिंपल, ओके। अगर ट्री डायग्राम देखना चाहते हो फॉर द प्लांट क्लासिफिकेशन, क्या ट्री डायग्राम, राइट, प्लांट किंगडम के लिए अगर ट्री डायग्राम देखना है, राइट, तो आपको पता होना चाहिए कैसे होता है, राइट। देखो ये क्या है, दिस इज द प्लांट किंगडम, ओके। क्या बोल सकते हैं, ट्री डायग्राम, दिस इज ट्री डायग्राम फॉर द प्लांट किंगडम, ओके। तो प्लांट किंगडम सबसे पहले किस में डिवाइड होता है, देखो कौन से है, क्रिप्टोगैमस एंड फिनोगैमस, राइट। दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 इसमें, दैट इज ये क्या है, क्रिप्टोगैमस, राइट, और ये क्या है, फिनोगैमस, ओके, फिनेरोगैम्स, अंडरस्टूड? और क्रिप्टोगैमस फर्दर डिवाइड होता है किसमें, 3 इसमें, राइट। क्रिप्टोगैमस 3 इसमें डिवाइड हो रहा है, दैट इज फर्स्ट है थैलोफाइटा, व्हाट इज थैलोफाइटा, राइट। जो सेकंड है दिस इज ब्रायोफाइटा, राइट। और थर्ड जो होता है वो होता है टेरिडोफाइटा, विच वन, दैट इज टेरिडोफाइटा, कौन सा है ये, टेरिडोफाइटा, राइट। क्रिप्टोगैमस 3 ग्रुप में डिवाइड होता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब थैलोफाइटा किसको बोलेंगे हम, ब्रायोफाइटा किसको बोलेंगे, टेरिडोफाइटा किसको बोलेंगे, इसके अंदर कौन से क्राइटेरिया होते हैं इसके ग्रुप में आने वाले हर एक प्लांट्स के बारे में, राइट। फिनोगैमस 2 इसमें डिवाइड होते हैं, राइट, दैट इज देखो फिनोगैमस किसमें इसमें डिवाइड हो रहा है, इस फिनोगैमस डिवाइड इनटू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, व्हिच वन, जिम्नोस्पर्म, राइट, कौन सा है, जिम्नोस्पर्म, राइट। मतलब सीड कोड जो है, राइट, सीड इनक्लोज है या नहीं है उसके हिसाब से जिम्नोस्पर्म, एंड ये क्या है, एंजियोस्पर्म, किसके हिसाब से हो रही है, एंजियोस्पर्म, मतलब जो आपका सीड है, राइट, इनक्लोज और नॉट, इसके हिसाब से, राइट। जो प्लांट से 2 इसमें डिवाइड हो रहा है, दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म और फिर नंबर ऑफ कोटिलिडन के हिसाब से 2 इसमें डिवाइड होता है, दैट इज नंबर ऑफ कोटिलिडन के हिसाब से, और 2 इसमें डिवाइड होता है, दिस इज कोटिलेडॉन्स, ओके। ये क्या है, डाइकोटिलेडॉन, ओके। ये आपको पता होना चाहिए, राइट। इसके एग्जांपल भी क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, मोनोकोटिलिडॉन, डाइकोटिलिडॉन के, एंजियोस्पर्म के, जिम्नोस्पर्म के,
टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड थैलोफाइटा। देखो एक सिंपल प्लांट किंगडम, आपको प्लांट्स के बारे में पता है राइट। तो प्लांट्स मेन 2 इसमें डिवाइड हो रहे हैं, बाद में इसके 3 इसमें पढ़ रहे हैं और इसके भी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन। इतना सारा क्लासिफिकेशन है प्लांट किंगडम के अंदर। मतलब कितने टाइप्स के प्लांट्स है, कैसे उनको डिवाइड किया जाता है, कैसे ग्रुप किया जाता है, उसके सीड हमने बेसिक क्राइटेरिया भी देखे, हायर लेवल क्राइटेरिया भी देखे और उसके क्लासिफिकेशन भी देखे। अंडरस्टूड। और आगे हम जितने भी क्लासिफिकेशन है दैट इज टेरिडोफाइटा फर्स्ट, सेकंड ब्रायोफाइटा, थर्ड थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म और उसके बाद एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जो होते हैं मोनोकोटिलेडन और ये डाइकोटिलेडन, ये भी हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में राइट। तो और इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो आगे वाले वीडियो का वेट करो राइट। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी। तो लेट्स डू सब्सक्राइब फर्स्ट एंड आस्क व्हाटएवर यू हैव एनी डाउट्स। ओके, आपको जो भी डाउट्स होता है तो वो मुझे पूछना है राइट, कभी भी मैं आपको बता दूंगा। अंडरस्टूड। ये था आज का टॉपिक, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो राइट, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो। चलो ठीक है, बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो और अपना नॉलेज अपग्रेड करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।